आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। और आज का जो लेक्चर है ना, वो आज थर्ड लेक्चर है और इसके पहले हमने दो लेक्चर को पढ़ा दिया है, तो आप लोग कृपया उस लेक्चर को भी देख लेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट में हमने दो चीज को कवर कर लिया है। एक हमने कवर किया है मैनर कॉम्प्लीमेंट और दूसरा हमने कवर किया है प्लेस कॉम्प्लीमेंट, और आज हम लोग को पढ़ना है टाइम कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए उसको हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि क्या होता है टाइम कॉम्प्लीमेंट। हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे टाइम कॉम्प्लीमेंट। टाइम कॉम्प्लीमेंट, देखिए टाइम कॉम्प्लीमेंट, देखिए यह किसी कार्य के यह किसी कार्य के समय को यह किसी कार्य के समय को बतलाता है। It shows the time of an action। यह किसी कार्य के समय को बताता है। टाइम कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता है जी? यह किसी कार्य के समय को बतलाएगा कि जो आप काम कर रहे हैं ना, वह किस समय में कर रहे हैं ना, इसको डिटेल्स में समझाता है कौन? टाइम कॉम्प्लीमेंट। और इस टाइम कॉम्प्लीमेंट को हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे और आने वाले लाइफ में आपको कभी भी टाइम कॉम्प्लीमेंट में प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे। पूरा हर चीजों को हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है ना जी? तो देखिए क्या होता है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना जी? डेट इज में एक और समझ लेंगे इसको कैसे। डेट इज माने होता है अर्थात या देखिए टाइम कॉम्प्लीमेंट, यदि आपको टीसी का पता करना होगा ना, यदि आपको टीसी का पता करना होगा, टीसी का टाइम कॉम्प्लीमेंट का, तो देखिए सबसे पहले टीसी इक्वल टू क्या होता है ऐसी बोल सकते हैं ना, द टाइम ऑफ एन एक्शन, द टाइम ऑफ एन एक्शन। कार्य के समय को बताता है उसी को हम टाइम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं जी। जो कार्य के समय को बतलाता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम कॉम्प्लीमेंट, है ना? कार्य के समय को बतलाएगा उसको क्या बोलेंगे विद्यार्थी जी? टाइम कॉम्प्लीमेंट। हाँ, यहां तक देखिए, यदि आपको टाइम कॉम्प्लीमेंट का पता करना होगा, टीसी का पता करना होगा, टाइम कॉम्प्लीमेंट का पता करना होगा ना, तो सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे, उसको देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लीमेंट, जब टाइम कॉम्प्लीमेंट का पता करना है ना, तो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको टीसी का पता करना होगा। किसका जी? टीसी का पता करना होगा ना, तो हम वर्ब से पूछते हैं। किससे पूछेंगे? वर्ब से। क्या पूछेंगे? कब, व्हेन। टाइम कॉम्प्लीमेंट का पता करना होगा तो वर्ब से पूछते हैं कब, व्हेन। देखिए सेंटेंस में, वाक्य में, यदि आपको टाइम कॉम्प्लीमेंट का पता करना होगा ना कि टीसी कौन है, तो उसका पता लगाने के लिए हम वर्ब के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? वर्ब के पास जाते हैं और उसी वर्ब से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कब काम हुआ है, तो कब हुआ है ना? तो इसको याद रख रहिएगा। आइए अब हम समझते हैं कि टाइम कॉम्प्लीमेंट को कितने भागों में बांटा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप पूरा बारीकी से, पूरा डिटेल्स में समझने का प्रयास कीजिएगा।
ताकि आपको आने वाले समय में जब आप ट्रांसलेशन बनाना स्टार्ट करेंगे ना, वहां पर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। रुक जाइए। यहां देखिए, देखिए टाइम कॉम्प्लीमेंट को, टाइम कॉम्प्लीमेंट को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक ही आपका यहां पर एडवर्ब और एक है आपका नाउन। जब एडवर्ब होगा तो यहां नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, और जब नाउन होगा तो यहां पर यस प्रीपोजिशन। देखिए जब आपका नाउन होगा ना, नाउन, टाइम कॉम्प्लीमेंट को कितने भागों में बांटा गया है? दो। एक है आपका एडवर्ब, दूसरा है आपका नाउन। जब एडवर्ब होगा तो वहां हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, और जहां आपका नाउन होगा वहां हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आइए अभी हम एक एग्जांपल लेंगे और इसको चीजों को समझेंगे बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही बढ़िया तरीका से। इसको देखिए, यहां पर इसको हम डालते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल लेके समझेंगे ना। एग्जाम्पल मेरी यह है, विद्यार्थी जी लोग, हम कह दें काजल कल पटना जाएगी। देखिए तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हम यह पता लगाएंगे कि वर्ब कहां है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत ही बेहतर तरीकों से एहसास भी होगा कि वर्ब मेरा क्या है जी? जाएगी। यह मेरा क्या है? वर्ब है। क्या है विद्यार्थी जी? वर्ब है। और जब वर्ब मिल गया ना तो सब कहानी आपका बन जाएगा। इसी वर्ब से पूछते हैं कौन जाएगी? तो काजल। काजल मेरा सब्जेक्ट हो गया, है ना, कोई दिक्कत? और उसके बाद में देखिए, यह बताइएगा पटना आपका क्या हो गया जी? जाएगी, कहां जाएगी? पटना। तो ये हो गया आपका पीसी। और सबसे पहले पीसी पता चल गया, और उसके बाद में हमको खोजना है टीसी। तो टीसी का पता करने के लिए, टाइम कॉम्प्लीमेंट का पता करने के लिए वर्ब से पूछते हैं कब जाएगी। तो कब जाएगी? तो कल जाएगी, कल। कल, ये मेरा क्या हो गया जी? टीसी। क्या हो गया? टीसी। और ये हो गया टीसी। कल मेरा क्या है जी? कल। टमोरो क्या है? टमोरो, टीओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू। ई टमोरो क्या है विद्यार्थी जी? ई टमोरो मेरा है एडवर्ब। क्या है जी? बताना जरा। ई टमोरो है मेरा एडवर्ब। जब एडवर्ब है तो इसके पहले हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। और इसको ऐसे बना दे, हम इसको ऐसे बना दे कि काजल, काजल विल गो टू पटना। यहां पर लिख दे कल जाएगी ना, यहां पर कुछ लिख दे, यहां पर टू टमोरो। तो बताइए गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टू लिखो, एट लिखो, चाहे इन लिखो, कुछ लिखो, यहां पर इन लिखो,
तो जानते हैं आप कि हम एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं ना सर, कभी नहीं कर सकते हैं। ये टाइम कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन कल क्या है जी, टमोरो क्या है जी, एडवर्ब है। तो एडवर्ब के पहले हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, नो प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा इसको देखिए। इसको अगर बनाना होगा आपको ना, एक सेकंड यहां आएंगे। थोड़ा रुकिए, इस कहानी को हम लोग रुक जाइए, रुक जाइए। तो ये क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे हम सही जी, इसको ऐसे बनाएंगे, काजल विल गो टू पटना टुमारो। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए यहां तक आइए, क्योंकि यहां पर टुमारो क्या है जी, एडवर्ब है। क्या है विद्यार्थी जी, एडवर्ब है। तो एडवर्ब के पहले हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। अगर इसको ऐसे बना दे, इसको हम ऐसे बना दें, एक सेंटेंस और लिखते हैं, हम लिख दें, मुस्कान रात में अंग्रेजी पढ़ती है। तो इसको देखिए, इसको कैसे बनाएंगे जी हम। सबसे पहले वर्ब मेरा है पढ़ती है, कोई दिक्कत। मुस्कान का हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अंग्रेजी मेरा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कब पढ़ती है, पूछिए पढ़ती है, टाइम कम्प्लीमेंट का पता करने के लिए वर्ब से पूछते हैं कब, कब पढ़ती है जी, तो रात में। तो रात मेरा क्या हो गया जी, टाइम कम्प्लीमेंट, ये हो गया टीसी। आई रात मेरा क्या है जी, रात, ये रात मेरा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। जब रात मेरा नाउन है तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, यस प्रीपोजिशन, यस प्रीपोजिशन। तो इसको बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए यहां पर इसको बना लेंगे हम। थोड़ा कलर चेंज कर लेने दीजिए। मुस्कान पढ़ती है, तो मुस्कान रीड्स, क्या पढ़ती है, इंग्लिश। यहां पर सिर्फ नाइट लिख दें और यहां पर हम कुछ नहीं लिखे प्रीपोजिशन, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है जी, ये नाइट मेरा क्या है जी, नाउन है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एट नाइट, एट नाइट। तो मुस्कान रीड्स इंग्लिश एट नाइट, रात में पढ़ती है। कब पढ़ती है, रात में पढ़ती है। चलिए यहां तक आइए। इसके बाद में हम चलते हैं, एक और पेज लेते हैं, यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं। हम कहते साक्षी शाम में
खेलती है। जानिए यहां देखिए, खेलती है मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। और शाम में क्या हो गया जी, कब खेलती है, तो शाम में, तो क्या हो गया, टीसी, टाइम कॉम्प्लीमेंट। ये साक्षी मेरा नाउन सब्जेक्ट हो गया। इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे साक्षी, साक्षी खेलती है प्लीज। कब खेलती है, तो शाम में, तो यहां पर क्या लिखेंगे जी, इन द इवनिंग। चलिए यहां तक आइए। अब इस टाइम कॉम्प्लीमेंट के बाद में हम चलेंगे रीजन कॉम्प्लीमेंट। आइए हम रीजन कॉम्प्लीमेंट को बहुत ही बेहतर तरीकों से समझते हैं और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब दूसरा हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे रीजन कॉम्प्लीमेंट। ये मेरा चौथा नंबर है, लास्ट नंबर, रीजन कॉम्प्लीमेंट। रीजन कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, देखिए यह किसी कार्य के कारण को बतलाता है। यह किसी कार्य के कारण को बतलाता है। देखिए रीजन कॉम्प्लीमेंट का काम क्या है जी, जो आप काम करते हैं ना, उस काम का जो रीजन होता है ना, जो उसका पर्पस होता है, उसको क्या करता है रीजन कॉम्प्लीमेंट, उसी को बतलाता है। इट शोज द रीजन ऑफ एन एक्शन, कार्य की जो कारण होती है ना, उसको क्या करता है रीजन कॉम्प्लीमेंट, बतलाता है। उसको क्या कहते हैं, रीजन कॉम्प्लीमेंट। आइए इसको भी लिख लेते हैं। इट शोज द रीजन ऑफ एन एक्शन, यह किसी काम के कारण को बतलाता है। कौन, रीजन कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो इस चीज से डेट इज समझ लीजिए, डेट इज रीजन कॉम्प्लीमेंट। क्या जी, किसे कहते हैं, तो द रीजन ऑफ एन एक्शन। ये किसी कार्य की किसको बताता है जी, कारण को बतलाता है। रीजन कॉम्प्लीमेंट का काम क्या है जी, ये किसी कार्य के कारण को बतलाता है, उसको क्या कहेंगे, रीजन कॉम्प्लीमेंट। चलिए यहां तक पहुंचिए, उसके बाद में समझेंगे। एक मेरा बीएमडब्ल्यू ट्रिक है, पहले यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को बढ़िया समझने का प्रयास कीजिएगा। बीएमडब्ल्यू ट्रिक कि आरसी माने रीजन कॉम्प्लीमेंट का पता करना होगा ना, तो सबसे पहले हम वर्ब से पूछते हैं। क्या पूछते हैं विद्यार्थी जी, क्यों। वाई। देखिए आरसी का पता करना होगा ना विद्यार्थी जी, आरसी का, किसका जी, आरसी का पता करना होगा, तो वर्ब से पूछते हैं क्यों। क्या पूछेंगे जी, क्यों। आरसी का पता करना होगा ना, तो आप वर्ब से क्या पूछेंगे, क्यों, तो आपको आरसी का पता चल जाएगा। तो यहां तक आप तो बातों समझ गए, लेकिन एक चीज और समझेंगे इसमें, बहुत ही वीवीआई चीज है कि आरसी को कितने भागों में बांटा गया है। आइए ये जब हम समझ जाएंगे ना, बहुत ही मजा आने वाला है। इसको आप लोग लिखिए
और इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि हमको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए यहां देखते हैं। ये है आरसी, क्या है जी? आरसी मान रीजन कम्प्लीमेंट। रीजन कम्प्लीमेंट को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, एक है आपका वर्ब और दूसरा है नाउन और प्रोनाउन। एक है आपका वर्ब, दूसरा है आपका नाउन और प्रोनाउन। एक सेकेंड, एक सेकेंड, रुक जाना, रुक जाना। कहानी को बढ़िया समझ के चलना है ना। जब वर्ब आएगा तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का। किसका प्रयोग करेंगे? टू का। और जब नाउन और प्रोनाउन होगा तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? फोर का। रीजन कॉम्प्लीमेंट में दो चीज होती है, एक होता है नाउन और दूसरा होता है, एक होता है वर्ब, दूसरा होता है नाउन और प्रोनाउन। जब वर्ब होगा तो उसके पहले टू लगाएंगे और जब नाउन और प्रोनाउन होगा तो उसके पहले फोर का प्रयोग करेंगे। और आइए एक एग्जांपल लेते हैं और पूरा चीजों को पूरा डिटेल्स में समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए यह चीज को समझना। जब हर चीज को डीपली पढ़ोगे ना, डिटेल्स में पढ़ोगे ना, तो आपका कंफ्यूजन है ना वो खत्म हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेंगे और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एग्जाम्पल देखिए, वह वो अंग्रेजी पढ़ने वो अंग्रेजी पढ़ने आती है। एक सेंटेंस आपके सामने रखा और इसको पहले हम पहचानेंगे। क्या करेंगे? पहचानेंगे। सबसे पहले हम वर्ब खोजेंगे। वर्ब कौन है जी? आती है। ये क्या हो गया? वर्ब। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। वह क्या हो गया जी? सब्जेक्ट। और इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, और ना ही मैनर कम्प्लीमेंट है, ना ही आपका प्लेस कम्प्लीमेंट है, और ना ही टाइम कम्प्लीमेंट है। क्या है जी? आती है। क्यों आती है? देखिए, आरसी का पता करना होगा तो वर्ब से क्या पूछेंगे? क्यों आती है। तो क्यों आती है? तो अंग्रेजी पढ़ने। ये रीजन पता चल गया कि आती है, वह क्यों आती है? तो अंग्रेजी पढ़ने। क्या हो गया जी? आरसी। और ये आरसी जो है ना, ये भी ये पता लगाइए कि जो ये आरसी है वो आपका नाउन है कि वर्ब है कि प्रोनाउन है। तो अंग्रेजी पढ़ना क्या है जी? पढ़ना। पढ़ना मेरा क्या है जी? वर्ब है। जब वर्ब है तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? टू का। किसका प्रयोग करेंगे? टू का। तो इसको अगर आपको बनाना होगा तो कितना आसानी से आप बना लीजिएगा। इसको ऐसे बना लेंगे, वह है तो क्या बनाएंगे जी? वह है तो क्या बनाएंगे? लिखेंगे यहां पर सी। आती है तो क्या है जी? कम्स। और कैसे आती है? तो अंग्रेजी पढ़ने। देखिए, तो यहां पर ये पढ़ना है ना, आरसी है लेकिन पढ़ना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? टू रीड इंग्लिश। आइए, ये तो आपका वर्ब वाला था। आइए प्रोनाउन वाला लेते हैं या नाउन वाला लेते हैं।
एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। हम लिख दें साक्षी साक्षी यहां कलम के कलम के लिए आती है। साक्षी यहां कलम के लिए आती है। चलिए यहां पर देखिए, साक्षी यहां कलम के लिए आती है, तो सबसे पहले आती है मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। साक्षी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, है ना। और बात और समझेंगे थोड़ा सा, और यहां क्या हो गया, पीसी हो गया। और क्यों आती है, तो कलम के लिए, कलम के लिए क्या हो गया जी, आती है। क्यों, जब आपका क्यों से रिजल्ट मिलेगा ना, आरसी का पता करना होगा तो वर्ब से पूछेंगे क्यों आती है, क्यों आती है, तो कलम के लिए आती है। तो कलम मेरा क्या हो गया जी, नाउन। जब नाउन हो गया ना, तो यहां पर हम प्रीपोजिशन लगाएंगे सर। बनाइए, कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे साक्षी आती है तो कम्स, साक्षी कम्स कहां आती है, तो सबसे पहले देखिए, जब एक साथ में कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, पहले एमसी का प्रयोग करते हैं, तब पीसी का, तब टीसी का, तब आरसी का। देखिए एमसी तो है नहीं, पीसी है, तब ना टीसी लिखेंगे। तो पीसी क्या है जी, यहां, तो क्या लिखेंगे, हियर। और उसके बाद में आरसी है, तो लिखेंगे कलम के लिए आती है, तो फोर अ पेन, फोर अ पेन। चलिए यहां तक आइए, आप समझ में आ गया यहां पर फोर का प्रयोग क्यों किए हैं। यहां फोर, ये भी आरसीए है लेकिन यहां फोर लगाए हैं, और ये भी आरसीए था तो यहां पर टू लगाए हैं। यहां पर टू लग गया है और वहां पर फोर लग गया था। तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि क्यों टू लगाए हैं और क्यों फोर लगाए हैं। जब वर्ब रहेगा तो टू लगेगा, और जब नाउन और प्रोनाउन होगा तो क्या लगेगा सर, फोर लगेगा, है ना। तो यहां तक समझिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर चला जा। एक एग्जांपल और लेंगे, बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं एक और। वह पढ़ने के लिए पैसा कमाता है, पैसा। तो यहां पर एक चीज जानना बहुत जरूरी हो गया है कि सबसे पहले कमाता है मेरा क्या हो गया जी, वर्ब हो गया। वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पैसा क्या हो गया आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसका देखिए, कमाता है, क्यों कमाता है, तो पढ़ने के लिए, ये क्या हो गया जी, आरसी। और आरसी है, यहां पर पढ़ना है तो वर्ब है। जब वर्ब है तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, आप समझ ही रहे होंगे। और इसको आपको बनाना होगा ना, तो कैसे बना लेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे वह है तो ही, कमाता है तो कमाना का होता है ई ए आर एन एस, अर्न्स। क्या कमाता है, पैसा, तो मनी। क्यों कमाता है, तो पढ़ने के लिए, टू, पढ़ने के लिए क्या होगा, टू रीड। चलिए
यह हो गया आपका सेंटेंस। क्लियर। और हम लोग खूब बढ़िया से पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए, कॉम्प्लीमेंट हमारा फाइनल हो गया सर। आइए उसको एक सेकेंड हम हाईलाइट कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ लिया। और कॉम्प्लीमेंट कितने होते हैं जी? 4। एक होता है आपका एमसी, दूसरा होता है पीसी, तीसरा होता है टीसी और चौथा होता है आरसी। एमसी, पीसी, टीसी और आरसी, यही ना होता है जी। और हमने बहुत ही बढ़िया से डिटेल्स में पढ़ा है। एमसी का पता करना होगा तो वर्ब से पूछते हैं कैसे, और पीसी का पता करना होता है तो वर्ब से पूछते हैं कहां, और टीसी का पता करना होता है तो वर्ब से पूछते हैं कब, और आरसी का पता करना होगा तो वर्ब से क्या पूछते हैं क्यों। यही था इसका फॉर्मूला। यही हमने पूरा डिटेल्स में पढ़ लिया, एमसी, पीसी, टीसी और आरसी। और इसकी आवश्यकता क्यों है, आइए वो बड़ा सेंटेंस लेते हैं और उसको हम पूरा डिटेल्स में समझते हैं कि इसकी इतनी ज्यादा आवश्यकता क्यों है। चलिए, एक सेंटेंस ले लें, बोलिए। आइए एक सेंटेंस लेते हैं। साक्षी मुस्कान के बगीचे में चुपके से सुबह में फूल तोड़ने फूल तोड़ने जाती है। देखिए, एक सेंटेंस आपके सामने लिख दिए हैं, साक्षी मुस्कान के बगीचे में चुपके से सुबह में फूल तोड़ने जाती है। और इसको हमको ट्रांसलेशन बनाना है। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बनाना है। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले हमारा एक काम यहां करेंगे। सबसे पहले खोजेंगे जाती है, मेरा क्या हो गया वर्ब। किसी को दिक्कत? उसके बाद देखिए साक्षी का हो गई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब पता चल गया। उसके बाद में खोजेंगे ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट दो तरीका का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए वर्ब से पूछते हैं क्या, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए वर्ब से पूछते हैं किससे। तो बताइए, इसमें ऑब्जेक्ट है, जाती है, क्या जाती है, किससे जाती है, क्या जाती है, किससे जाती है, फ्लाइट जा रही है कि बस जा रही है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सब का सब है कंप्लीमेंट, है ना। और बताइए, अगर ये सब क्या है जी, कॉम्प्लीमेंट है, और आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़िएगा तो सेंटेंस आपसे बन पाएगा सर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉम्प्लीमेंट कितना आवश्यक है हमारे हिंदी से अंग्रेजी में बात करने के लिए, बहुत ही आवश्यक है। आप लोग बचपन में सिर्फ अदर वर्ड पढ़ते हैं, तो अदर वर्ड अगर पढ़ेंगे तो ये सब चीज बन पाएगा आपको। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी बूस्ट हो पाएगा, कभी वो स्किल आ पाएगा कि बढ़िया से आप किसी भी चीज को डील कर पाएंगे। तो इस चीजों को डील करने के लिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए थोड़ा बढ़िया तरीका से पढ़ना होगा। तो आइए इसको देखते हैं। अब इसको हमको बना लेना है। सबसे पहले देखिए, अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं तो कोई बात नहीं। अब खोजेंगे
हम उसके बाद में खोजेंगे एमसी, कॉम्प्लीमेंट, पीसी, टीसी और आरसी। जानते हैं एमसी का पता करने के लिए वर्ब से पूछते हैं कैसे। वर्ब से पूछते हैं कैसे। किसी का पता करने के लिए वर्ब से पूछते हैं कहां। किसी के पता करने के लिए वर्ब से पूछते हैं कब। और आरसी का पता करने के लिए वर्ब से पूछते हैं क्यों। तो सबसे पहले एमसी खोजेंगे। जाती है तो कैसे जाती है, खोजिए। साक्षी मुस्कान के बगीचे में चुपके से सुबह में फूल तोड़ने जाती है कैसे जाती है। एमसी का पता करने के लिए वर्ब से पूछते हैं कैसे। जाती है तो कैसे जाती है, तो चुपके से। चुपके से मेरा क्या हो गया जी, ये हो गया आपका एमसी। उसके बाद पीसी खोजेंगे। जाती है, कहां जाती है, कहां जाती है, तो मुस्कान के बगीचे में। ये क्या हो गया जी, ये हो गया आपका पीसी, प्लेस कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद में खोजेंगे टाइम कॉम्प्लीमेंट। टाइम कॉम्प्लीमेंट का पता करने के लिए वर्ब से पूछते हैं कब। जाती है, कब जाती है, तो सुबह में। ये क्या हो गया, पीसी। और उसके बाद में खोजेंगे आरसी, रीजन कॉम्प्लीमेंट। तो आरसी का पता करने के लिए वर्ब से पूछते हैं क्यों। जाती है तो क्यों जाती है, तो फूल तोड़ने, रीजन है यहां पर। ये क्या हो गया, आरसी। तो इसको अगर आपको बनाना होगा तो कितना आसानी से बनाएंगे। आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट में चाहिए एम, पी, टी और आर, यही ना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है जी, साक्षी। उसके बाद देखिए वर्ब चाहिए, वर्ब है जाति। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कॉम्प्लीमेंट खोजेंगे कैसे जाती है, तो चुपके से, चुपके से। उसके अंदर देखिए पी खोजेंगे, कहां जाती है, तो मुस्कान के बगीचे में। मुस्कान के बगीचे में। उसके बाद देखिए टीसी खोजिए, कब जाती है, तो सुबह में। कोई दिक्कत। सुबह में। उसके बाद में क्या खोजेंगे, क्यों जाती है, तो फूल तोड़ना। यहां तक देखिए। अब आपका इंग्लिश लिख दीजिए इसका। साक्षी का इंग्लिश होगा साक्षी। जाती है तो गोज, कैसे आती है, चुपके से, साइलेंटली। कहां जाती है, तो मुस्कान के बगीचे में, इन मुस्कान्स गार्डन। कब जाती है, तो सुबह में, इन द मॉर्निंग, NING। यार ये क्या हो रहा है, सही है। इन द मॉर्निंग। उसका भी यहां देखिए क्यों जाती है, तो फूल तोड़ने। तो यहां पर लिख देंगे टू प्लग फ्लावर, प्लग फ्लावर।
बन जाएगा आपका। यहां तो किसी को दिक्कत नहीं ना है जी। तो चलिए हम बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट को पढ़ लिए। कॉम्प्लीमेंट में मुझे लगता है कि किसी को अब दिक्कत नहीं होगी और खूब बढ़िया से आप लोग रिवीजन करेंगे। उसके बाद में अभी हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट के बाद थोड़ा जानेंगे वॉइस। वॉइस क्या होता है, एक हेडिंग बनाएंगे और थोड़ा सा डिटेल समझेंगे वॉइस, क्योंकि हमको ट्रांसलेशन बनाने में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है थोड़ा सा, क्योंकि जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं ना तो ट्रांसलेशन दो तरीके से करते हैं, एक एक्टिव वॉइस में और दूसरा पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे और पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। आइए यहां तक उतारिए, तिल हम पानी पियो के आते हैं। पढ़ा रहे हैं, पानी थोड़ा पी लें। अब कैमरा हमारा चालू है, माइक भी चालू है। हेलो, चलिए। आइए उसके बाद हम समझते हैं थोड़ा वॉइस ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए थोड़ा वॉइस की आवश्यकता है मुझे। तो वॉइस आइए जानते हैं वॉइस क्या होता है। एक हेडिंग लिखेंगे और लिखेंगे वॉइस। वॉइस में होता है वाच्य। देखिए वॉइस किसे कहते हैं, द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। वाक्य के रूप को क्या कहते हैं, किसी वाक्य के रूप को हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। किसी वाक्य के रूप को, किसी वाक्य के रूप को वाच्य कहते हैं या कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ वॉइस। देखिए किसी वाक्य के रूप को क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। जो वाक्य में परिवर्तन होता है ना, बदलाव होता है, चेंजिंग होता है, उसी को क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। देखते हैं ना, हम कहते हैं सर हम लोगों को पढ़ाते हैं और सर हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये क्या हो गया, यही वॉइस है। हम कह दें यहां हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो एक्टिव वॉइस था, ये हो गया आपका पैसिव। तो यहां पर वॉइस समझिए, जो वाक्य में जो परिवर्तन होता है ना, जो चेंजिंग होता है, उसको क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। देखिए और सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि जो वॉइस होता है ना, वॉइस वो कितनी प्रकार का होता है। तो वॉइस का हमको ज्यादा आवश्यकता नहीं है यहां पर। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं कि एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसको बोलेंगे ए भी और दूसरा को बोलेंगे पी भी। एक ही आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या है जी, पैसिव वॉइस। ए भी और पी भी। एक्टिव वॉइस समझिए, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, एक हॉट ट्रिक से जानेंगे ना, हॉट ट्रिक्स में
जिस सेंटेंस में एक BMW ट्रिक लेते हैं और उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। एक मेरा लेते हैं BMW ट्रिक और इससे हम समझते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए, एक्टिव वॉइस समझिए। एक्टिव वॉइस कब कहेंगे? यदि हम सेंटेंस में, क्या हो जी, सेंटेंस माने वाक्य में, आपके वाक्य में जब सब्जेक्ट रहेगा ना, सब्जेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस किसे कहेंगे? पैसिव वॉइस, पीवी। यदि वाक्य में, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट नहीं हो, सिर्फ क्या हो जी, ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। याद रख रहिएगा। यदि सेंटेंस में क्रिया का डूअर हो, सब्जेक्ट हो, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। यदि सेंटेंस में क्रिया का डूअर ना होगा ना, उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। एक तरीका और है आपका, यहां देख लीजिए। आप जानते हैं वॉइस दो तरीका का होता है ना। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? यदि हम वर्ब के पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं तो वो मेरा एक्टिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस क्या जी? यदि हम ऑब्जेक्ट, वर्ब के पहले यदि हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं तो क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। ये सब्जेक्ट, वर्ब के पहले सब्जेक्ट लिखा गया तो एक्टिव वॉइस, और वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट लिख दिए तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। इससे बेहतर तरीका है, यदि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसको हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा ना, क्रिया का डूअर नहीं होगा ना, उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। आइए दो एग्जांपल लेते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां देखिए, एग्जांपल देखिए। एक नंबर देखिए, सर हम लोगों को सर हम लोगों को सर हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सर हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ये बताइएगा कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? देखिए, पढ़ाते हैं, ये मेरा क्या है? वर्ब है। इसी वर्ब से पूछिए कौन पढ़ाते हैं जी? तो सब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस। हम कह दें, यहां देखिए दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? पहले बना लेते हैं इसको, एक्टिव वॉइस में इसको बनाएंगे ना। इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे सर पढ़ाते हैं, तो टीचर्स क्या पढ़ाते हैं? किसे पढ़ाते हैं? हम लोगों को। टीचर अस इंग्लिश। और इसको ऐसे लिख दें हम, यहां यहां हम लोगों को यहां हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। हम यहां बोल दे कि यहां हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो ये बताइएगा विद्यार्थी जी कि इसमें हमारा सब्जेक्ट है जी। यहां हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो यहां पढ़ाने वाला कोई है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा जी? ये होगा आपका पैसिव वॉइस। क्या होगा? पैसिव वॉइस, पीवी। तो इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे जी? ऑब्जेक्ट खोजिए, कौन है ऑब्जेक्ट? पढ़ाई जाती है मेरा क्या हो गया? वर्ब है। क्या पढ़ाई जाती है? तो इंग्लिश ही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किससे पढ़ाई जाती है? हम लोगों को। क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और कहां पढ़ाई जाती है, तो यहाँ ही हो गया पीसी, सब ध्यान देकर बना लेंगे। तो ऑब्जेक्ट किसी को लाइए, यहां पर लिख दे इंग्लिश। इंग्लिश इज टॉट, टॉट, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाया जाता है किसे जी, हम लोगों को। इंग्लिश इज टॉट अस, इंग्लिश इज टॉट टू अस लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, टू अस। इसको यहां मिटा लेते हैं। टॉट टू अस, कहां, तो यहां, तो हियर। एक तरीके से और बना सकते थे, वी आर TUGHT टॉट इंग्लिश, हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, कहां जी, तो यहां। एक तरीका ये भी था। तो आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ गए ना, कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसको एक्टिव वॉइस कहेंगे, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा उसको हम पैसिव वॉइस में कहेंगे। अब हमारा खेल शुरू होगा, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे कहानी को बहुत ही बेहतर तरीका से। आप टेंस वाइज स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और बहुत ही मजा आएगा, बहुत बहुत, जितना आप सोचे नहीं होंगे ना उससे ज्यादा मजा आने वाला है। अब आइए स्टार्ट कर ही देते हैं हम लोग। आपका टाइम कितना हो गया, चलिए अब हम स्टार्ट यहां करेंगे बहुत ही बढ़िया से। टेंस वाइज स्ट्रक्चर, टेंस वाइज स्ट्रक्चर। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ेंगे जी, पहला हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे यहां से सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपका दुनिया के किसी भी ट्रांसलेशन आप बनाइएगा बहुत मस्ती से बनेगा। साफा हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं टेंस वाइज स्ट्रक्चर से। सबसे पहले पहला पढ़ेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला हेडिंग लिखेंगे और लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, इसको देखिए। अब आइए देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस टेंस से, जिस टेंस से आदत, सच्चाई तथा दैनिक क्रिया का बोध हो, बोध हो, उससे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कहता है कि जिस टेंस से आदत, सच्चाई तथा दैनिक क्रिया का बोध हो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यहां तक आइए। इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, द टेंस
द टेंस which denotes habits, truth, truth, and daily activity activities is called simple present टेंस। कहता है कि जिस टेंस से आदत, सच्चाई तथा दैनिक क्रिया का बोध हो, द टेंस विच डिनोट्स हैबिट्स, ट्रूथ एंड डेली एक्टिविटीज इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस टेंस से आदत, सच्चाई तथा दैनिक क्रिया का बोध, उसे क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइए अब इसके बाद में इसका हम जानेंगे पहचान। क्या जानेंगे? पहचान। चलिए इसको लिखिए आप लोग। आइए पैराग्राफ चेंज करते हैं, पेज नेक्स्ट। अब लिखेंगे यहां पर स्टार लिखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान लिखेंगे, जिस टेंस की हिंदी क्रिया के अंत में का है, ती है, ते हैं या ता हूं इत्यादि इत्यादि हो, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचान सकते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है जी? जिस टेंस की हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ता हूं इत्यादि रहता है ना, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान जब समझ जाएंगे और उसका आप दवा आप जान जाएंगे कि दवा क्या होती है, किससे दवा को कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, कैसे हम बीमारी को ठीक करेंगे, तो हमारा सब कहानी सही हो जाएगा। आइए उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां हम जानेंगे जैसे में। जैसे में वह विद्यालय जाती है, वह विद्यालय जाती है। देखिए यहां पर ती है, टिप क्या है? पीआईटी है, या एसपीटी बोल सकते हैं, एसपीटी। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिपेंडेंस दोनों बोल सकते हैं इसको। कह दे
काजल अंग्रेजी बोलती है। तो यहां पर बोलती है, ये क्या है? एसपीटी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। या हम कह दें, यहां पर कह दे मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो पढ़ाता हूं, यहां पर ता हूं, ये भी क्या है? एसपीटी। तो अब बात समझ में आ रहा है आप लोगों को जी? पहचान तो आप लोग कर लीजिएगा। जब आप पहचान कर लीजिएगा तो इसका दावा जान लीजिए। दावा क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? चलिए पेज ही चेंज कर लेते हैं। आइए सेकंड पे चेंज कर लेते हैं। अब इसके जानेंगे हम स्ट्रक्चर। क्या जानेंगे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स, इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसका क्या हो गया स्ट्रक्चर? ऑब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये होगा पैसिव वॉइस। देखिए आपका स्ट्रक्चर्स भी हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और आपका क्या हो गया जी? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट प्लस ERM प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसको आप लोग क्या करेंगे? याद करेंगे। आइए अब यहां से हम लोग 10-15 एग्जाम्पल को टच करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब हम लिख दें यहां पर। देखिए रोहित शाम में रोहित शाम में क्रिकेट खेलता है। तो देख रहे हैं यहां पर ता है, ये क्या है? PIT है। और रोहित मेरा क्या हो गया जी? सब्जेक्ट हो गया।
और सबसे पहले जब सब्जेक्ट आ गया तो क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। इसको एक्टिव वॉइस में बना लेंगे ना, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर यहां है, बनाइए इसको। कैसे बनाएंगे, तो रोहित खेलता है तो प्लेज, क्या खेलता है तो क्रिकेट, कब खेलता है तो शाम में, तो इन द, अब एक हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। एक यहां पर हम पैसिव वॉइस में बना लेते हैं। उससे यहां अंग्रेजी पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, के लिए बुलाया जाता है। देखिए तो बुलाया जाता है मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। इस वर्ब से पूछिए बुलाने वाला कोई है जी, इसमें इसमें सब्जेक्ट है, उससे यहां अंग्रेजी पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, तो बुलाने वाला कोई है ही नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस में। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही इज कॉल्ड हियर टू रीड इंग्लिश। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में अभी हम एग्जाम्पल इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देंगे, लगभग 30-40 एग्जाम्पल देखेंगे। तब उसके बाद में पीआईटी को हम लोग बढ़िया से कवर कर लेंगे, तब उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं तक हम क्लियर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद में, क्योंकि अभी हमारा 2 बजे से क्लास भी है और यहाँ पर टाइम हो गया है 12:27। 12:27 हो गया है, अभी तक मैं खाना भी नहीं खाया हूँ। सुबह से बैच चल रही है 6 बजे से, और उसके बाद में लगभग 11 बजे तक बैच चला है। तो 11 बजे से लेकर हम क्या किए हैं, सोचे हैं कि एक वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दी जाए। तो हमारा वीडियो भी अब यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अभी जाना है खाना वाना खा के, फिर यहाँ 2 बजे से क्लास अटेंड करनी है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए गुड बाय, बाय सो लॉन्ग, सी यू अगेन। फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद में अगले क्लास में। और आपको जहां भी डाउट होगी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप नंबर हम बता भी रहे हैं कितना दिनों से, 70-910-64-070 पर कनेक्ट करेंगे व्हाट्सएप नंबर पर, और अपने प्रॉब्लम को वहां शेयर करेंगे, वहां आपका प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएगी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।